हाय गाइस, वेलकम टू योर लेक्चर नंबर 22। और फाइनली मेरा जो लैपटॉप है वो ठीक होके आ गया है, तो आज हम आपकी क्लासेस नॉर्मल तरीके से रिज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहली क्लास जो आज आपकी है वो है क्वेश्चन टैग्स के कॉन्सेप्ट पे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चंस में काम आएगा, प्लस एरर स्पॉटिंग में भी आपको यूज में आ सकता है ये। यू कैन मेक यूज आउट ऑफ इट एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसीलिए मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ स्पेसिफिकली। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आगे आने वाली रिवीजन क्लासेस में करते रहेंगे, सो दैट आपको प्रॉपरली पता लगता रहे कि इनकी यूसेज कैसे होती है और कैसे आप इसको एग्जाम में भी यूज कर सकते हो, राइट? I hope that all of you are revising, and revision is very very important, especially for English exam, and practicing as well. प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रैक्टिस किए बगैर आपको इंग्लिश आएगी नहीं। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रेफरेबली प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप यूज ले सकते हो। अदरवाइज आई विल ऑल्सो ब्रिंग क्वेश्चन क्लासेस फॉर यू। जब हम कॉन्सेप्ट खत्म कर लेंगे तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगी, which will help you to revise and analyze your strengths as well as your weaknesses. Let's start with today's class. आज की क्लास के हमारे टॉपिक हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, उनकी यूसेज और एग्जांपल्स, और इसके साथ साथ आपकी डेली वोकैबुलरी। पिछली क्लास में मैं लेके नहीं आ पाई थी, आज मैं आपके लिए आपकी डेली वोकैबुलरी भी लेके आई हूँ, राइट? यू नो व्हाट यू हैव टू डू। यू हैव टू चूज वन वर्ड आउट ऑफ दिस, और उसके ऊपर सेंटेंस बना के आपने मुझे कमेंट करना होता है, राइट? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? Question tags are formed with auxiliary or modal verb from the statement and the appropriate subject. इसकी grammatical meaning इसका ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन है यू आर अ स्टूडेंट, द सेंटेंस इज यू आर अ स्टूडेंट। ये एक सेंटेंस है, इसके साथ क्वेश्चन टैग लगेगा आरंट यू। यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू। तो ये आरंट यू जो है ये क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन टैग। ये हमारा क्वेश्चन टैग है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे हम पूछते हैं, जैसे मेरे से कोई पूछेगा योर नेम इज अमरीन, इजंट इट? तो जो ये इजंट इट है, ये क्या है? ये है हमारा क्वेश्चन टैग। इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे आगे। इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आज आपको समझाऊंगी आज की क्लास में। सबसे पहला है, अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा नेगेटिव होगा। जैसे जैक इज फ्रॉम स्पेन, इजंट ही, इजंट है यहाँ पे, है ना? इज ही नहीं है, यहाँ पे है इजंट ही। तो जो इजंट ही है, इजंट ही है, ये क्या है? ये एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। जैसे मेरी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट शी? कांट इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, राइट? कांट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। तो कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग ही यूज होगा। और इसका उल्टा, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग से फॉलो होगी। जैसे यू आरंट फनी, दे आरंट फनी, आर दे? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट दे आरंट फनी, ये क्या है? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक मिनट, लेट मी चेंज द इंक कलर। तो ये क्या थी? ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट थी कि दे आर नॉट फनी, तो उसके साथ क्वेश्चन टैग आएगा आर दे, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव कॉन्नोटेशन है। दूसरा, ही शुडंट से थिंग्स लाइक दिस, ये क्या है? ये नेगेटिव है, तो इसके साथ क्वेश्चन टैग है पॉजिटिव, शुड ही। बेसिकली इस स्लाइड से जो हमें चीज लेके जानी है, याद रखने वाली, वो ये है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस स्लाइड, राइट? नाउ लेट्स मूव अहेड। अब हम आगे कुछ इनके देखते हैं एग्जाम्पल्स, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जैसे फर्स्ट, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के टैग क्वेश्चंस। तो पहला है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, शी इज इटालियन, शी इज इटालियन, तो उसके साथ आएगा इजंट शी। सिंपल प्रेजेंट, दे लिव इन लंडन, डोंट दे? तो पॉजिटिव है अगर सेंटेंस तो नेगेटिव कॉनोटेशन आएगी साथ में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखो, वी आर वर्किंग टुमारो, आरंट वी? अगेन देन विद परफेक्ट, they've been to Japan, haven't they? और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, she's been studying a lot recently, hasn't she? देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। यू आर लेट,
सो ये जो वर्ब है टू बी का वो आर एंड यू बन जाएगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट यू ही है तो वो सेम रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट आपका हमेशा सेम ही रहेगा इन क्वेश्चन टैग्स। आगे देखो, सिंपल पास्ट, इट वॉज कोल्ड yesterday wasn't it? दूसरा, वी वेंट टू पार्टी लास्ट नाइट डिडंट ही? देन कंटिन्यूअस में, वी वर वेटिंग एट द स्टेशन weren't we? Past perfect, he had forgotten his wallet hadn't he? Past perfect continuous, we'd been working hadn't we? तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, ये तो अभी हम पॉजिटिव पढ़ रहे थे, अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, मैं आपको एक टाइप का पढ़ा रही हूँ, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा वो इसका नेगेटिव उल्टा होगा। अभी हम पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी आर रीडिंग राइट नाउ। अब ये देखो फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर, शील कम एट 6 वोंट शी? इसका उल्टा देखो, अगर होता शी वोंट कम एट 6, शी वोंट कम एट 6 विल शी? वहां पे ये बन जाता। अब विल शी क्या है, ये एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, जस्ट व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग टू यू इन द इंट्रोडक्टरी स्लाइड। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखो, दे विल बी अराइविंग सून वोंट दे? इसका उल्टा होगा, दे वोंट बी अराइविंग सून विल दे? तो फिर ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, राइट? फिर फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। मॉडल्स में देखो, ही कैन हेल्प कांट ही? मॉडल्स भी अगर पॉजिटिव हैं, सॉरी, मॉडल्स भी अगर पॉजिटिव हैं तो जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव आएगी। जॉन मस्ट से मसंट ही? अब देखो ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा क्वेश्चन टैग। बस उल्टा करना है आपको क्वेश्चन टैग को। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस भी है इसके, वो भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो सबसे पहले नेगेटिव एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स लाइक नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली, ये क्या है, ये नेगेटिव सेंस के हैं। सो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में ही चाहे क्यों ना हो, लेकिन उस स्टेटमेंट की फीलिंग नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव ही लेंगे, इसका मतलब इनका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ही नेवर केम अगेन, ही नेवर केम अगेन, ये क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस, तो ये क्वेश्चन टैग बन जाएगा पॉजिटिव। शी कैन रेयरली कम दीज डेज, ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैन शी क्या है, पॉजिटिव। यू हार्डली एवर कम लेट, तो इसका कॉनोटेशन पॉजिटिव होगा, डिड यू। आई बेयरली नो यू, ये भी नेगेटिव है, डू आई, दिस इज पॉजिटिव। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वर्ड्स हैं नेवर, रेयरली, देन योर सेल्डम, देन वी हैव हार्डली, बेयरली एंड स्कार्सली। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो ये एडवर्ब हैं ये क्या करते हैं, ये सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग होगा वो क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो विद दिस वी कम टू योर पार्ट ऑफ डेली वोकैबुलरी। आपको आई होप क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। डोंट वरी, मैं इसके क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आऊंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझो एक बार, फिर जब हम मॉक में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी यूसेज कैसे करनी है, राइट? सो डेली वोकैबुलरी में फर्स्ट वर्ड है ट्रोव। ट्रोव इज अ नाउन जिसका मतलब होता है अ ट्रेजर ट्रोव और अ कलेक्शन ऑफ ट्रेजर, बहुत सारा खजाना। Next, humdrum. This is an adjective which means lacking variety or excitement, something which is boring. Then, exonerate. This is a verb which means to relieve someone or something of a load. Unburden कर देना, किसी का burden कम करना. Then we have splinter, which means to break, cause a break or into factions, मतलब टूट जाना. Then you have subterranean. This is an adjective which means below ground, under the earth or underground. Next is blatant. Blatant is an adjective which means disagreeably clamorous, sounding loudly and harshly. कुछ जैसे हम बोलते हैं शोर मचाना, एक तो होता है बहुत सुरीली कोई चीज बज रही हो, बट ये क्या है, ये शोर है। नेक्स्ट, स्टैड। स्टैड इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स नॉट कैप्रीशियस और इम्पल्सिव, मतलब कि कोई इंसान जो हमेशा सीरियस ही रहता हो। Then we have gaze. Gaze is a verb which means to stare intently or earnestly, किसी की तरफ stare करना बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट यू हैव फ्रेट. फ्रेट इज अ वर्ब विच मीन्स टू शैफ और इरिटेट, किसी को खिजा देना बिल्कुल. देन यू हैव पीविश. पीविश क्या है? पीविश इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स इजिली अनॉयड स्पेशली बाय थिंग्स दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट. छोटी छोटी चीजों से इरिटेट हो जाना, राइट? तो ये थी आपकी आज की डेली वोकैबलरी. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर. आई होप आपको क्वेश्चन टैग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है. इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. और इसके साथ ही मैं फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगी ताकि आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं. और वन ऑफ द स्टूडेंट्स उसने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर समझा देते हो और कुछ के नहीं, तो आई हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन. अगली बार जब हम रिवीजन में क्वेश्चंस करेंगे तो आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ द आंसर्स टू यू, राइट? एंड यू नो योर होमवर्क. आपको एक वर्ड उठाना है फ्रॉम योर डेली वोकैबुलरी और उसके ऊपर मुझे सेंटेंस बना के देना है, ठीक है? सो कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग. आई नो बहुत सारे बच्चे बहुत लेजी हो गए होंगे इस टाइम पे और सोच रहे होंगे कि अभी टाइम पड़ा है, बट बिलीव मी यू हैव टू सी योर कॉम्पिटिशन. There is somebody who is woken up and studying. There is somebody who is studying right now, but you might be wasting your time. Please don't waste your efforts. Please don't waste your time and energy on doing trivial things. Do something important. एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो अच्छे से रिविजन करो और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस भी कंप्लीट करो. हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? और क्लास की पीडीएफ आपको 99 रुपीज के ऊपर ऐप पे मिल जाएगी. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. इट्स ऑल योर लव कि आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं. आपका इतना ज्यादा सपोर्ट हमें मिलता रहा है एंड वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर सपोर्ट. प्लीज कंटिन्यू टू सपोर्ट अस इन द न्यू ईयर एज वेल. And don't forget to like the video and share it with your friends as well. Thank you so much and have a great day. Thank you.